हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में गाइस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देख लिया कि किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ निकालते हैं। आज गाइस हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और इसी गाइस वीडियो के साथ मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा या कुछ अल्टीमेटली एक फाइल दी जाएंगी। उस फाइल में सारे आपको क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारे इसी के ऊपर बेस होंगे। तो हम लोग इस कैटेगरी के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। गाइस थोड़ी बहुत आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किए, बट ये थोड़ा अलग कैटेगरी है, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने अब तक बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूले जान लिए। सबसे ये पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तीनों फॉर्मूले हमें पता है। साइन थीटा ये कोसेक थीटा के उल्टा होता है, कोसेक थीटा सेक थीटा के, और टैन थीटा कॉट थीटा के। उसके बाद में निगेटिव एंगल के हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, तो ये जाना कि कभी भी अगर साइन का आप निगेटिव लेते हो, मतलब किसी भी निगेटिव एंगल का साइन लेते हो, तो वो निगेटिव साइन बाहर आती है। टैन में भी वही चीज़ होती है, बट कॉस में चाहे वो एंगल निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें बेसिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। हम लोगों ने देखा गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का भाई कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का भाई कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई सेक, ये लोग ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। चलो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, अभी वो बोलता है सेक थीटा की वैल्यू √2 है, और ये जो सेक थीटा की वैल्यू √2 है, थीटा देखो थीटा, और ये जो थीटा है आपका ये 3π/2, अभी 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 2π का मतलब होता है 360। तो आपका जो थीटा है ये 270 से तो बड़ा है बट 360 से छोटा है। इसका मतलब आपका जो थीटा है वो ये वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, सॉरी ये वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, मतलब 270 और 360 के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा होगा। चलिए ये बात हम लोग कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, उसमें से एक उसने दे दिया, अभी बाकी 5 हमको निकालना है। तो याद है हम लोग 10th स्टैंडर्ड में इस तरह के सवाल सॉल्व करते थे, बट अभी इसमें थोड़ा अलग हम लोग एडिशनल सीखने वाले 11th स्टैंडर्ड में, वो देखो क्या है। अभी उसने सबसे पहले हमें क्या दे दिया, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 तो दे दिया भाई। चलो अभी सबसे पहले आपने क्या करना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिलता है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भाई होता है वो फटाक से निकाल लेना। जैसे हमें पता है सेक थीटा का भाई कौन है, कॉस थीटा, बस आपको उल्टा करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। इसका मतलब गाइज मुझे बताओ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसके उल्टा। अभी √2 के नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है, तो √2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√2। तो चलो एक वैल्यू मिल गई। तो अगर सेक थीटा √2 है तो उसका उल्टा कॉस थीटा होगा, जो कि होगा 1/√2। चलो तो 6 में से तो 2 हो गए, एक तो उसी ने दिया था, एक हम लोगों ने निकाला। अभी हम लोग दूसरा निकालते। अभी देखो गाइस अपने पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ये और ये। अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें कॉस तो पता चल गया। तो गाइस अगर कॉस पता है तो आप साइन निकाल सकते हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद लेके साइन निकालेंगे। हम लोग बोलेंगे वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन निकालना है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे, सो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है गाइस, 1/√2। तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1/√2, बट यहाँ पे तो स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है गाइस। ये बात आप हमेशा समझ लो कि अगर किसी नंबर रूट में होता है और उसका अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, हमें पता है। या तो फिर अगर दोनों नंबर रूट में √a इंटू √a गाइस, √a इंटू √a होता है a, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 आ जाएगा 2, 1 2 2 1, तो ये हो जाएगा 1/2।
तो आपका साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या मिला? 1/2। बट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होता है? तो हम लोगों ने बहुत इनिशियल डेज में सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो उसमें से सेक तो उसने दिया, हम लोगों ने कॉस निकाल लिया। अभी हमको साइन निकालना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, हमको साइन स्क्वायर थीटा में इंटरेस्ट नहीं है, हमको साइन थीटा में इंटरेस्ट है। तो गाइस आपको पता है आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर को काटने वाला कौन होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर को काटने वाला कौन होता है? स्क्वायर रूट। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बट मैथ्स बोलता है हमको कि जो भी करना है वो दोनों साइड में करो, किसी एक साइड में करोगे तो फिर वो माना नहीं जाएगा। तो हमें पता है कि स्क्वायर काटने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेता हूं, वो चलेगा। अभी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा कौन? साइन थीटा। अभी 1 का रूट तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो गाइज आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या गया? 1/√2। बट इसको हम लोगों ने प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि देखो गाइज अगर √4 का आंसर आप लिखोगे 2 तो ये इनकरेक्ट आंसर है। √4 का आंसर होता है +-2। √16 का आंसर होता है +-4। अभी ये बात तो आप लोगों ने सीखी होंगी ना। तो चलिए गाइस, अभी √4 का आंसर होता है +-2। √16 कोई भी चीज अगर रूट के बाहर निकलती है गाइस तो उसका आंसर +- होता है। मतलब इसका आंसर +4 भी करेक्ट है और -4 भी करेक्ट है। उसी तरह मुझे बताओ साइन थीटा, ये तो निकल गया रूट, तो अगर ये रूट के बाहर आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +-1/√2। अभी सवाल ये है कि +1/√2 करेक्ट है या -1/√2 करेक्ट है। मुझे बताओ साइन थीटा की आपने वैल्यू तो लिख दी +-1/√2, इसका मतलब +1/√2 और -1/√2। अब दोनों करेक्ट है या एक ही करेक्ट है? तो मुझे बताओ आपका जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। तो 4th क्वाड्रेंट में हमारा साइन तो नेगेटिव हो जाएगा। सो +1/√2 और -1/√2 में से हमें कौन सा उठाना है? -1/√2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइन थीटा = -1/√2। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलो गाइस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हो गए, अभी और 3 बाकी है। साइन भी हो गया। अभी मैंने बोला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल जाता है उसका भाई फटाक से आपको पता चल जाए। जैसे हमको सेक पता था तो कॉस निकाल लिया, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लगा के साइन निकाल लिया। अभी आपको साइन पता चल जाएगा तो उसका उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। देखो ना, साइन थीटा के उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा -1/√2 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? √2। 1/√2 का उल्टा कितना होता है? √2। माइनस वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो चलो 4 खत्म हो गए हमारे। अभी बचा टैन और कॉट। चलिए अभी हम लोग टैन, देखो अब या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके टैन थीटा निकाल सकते हो या तो आप ये भी फॉर्मूला यूज करते हो। हमें पता है टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपको याद होगा। टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी टैन निकाल सकते हो या तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके टैन निकाल सकते हो। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो टैन थीटा निकालने के लिए आपको सेक थीटा पता होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप कोई भी लगा दो। मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो टैन थीटा, मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? अभी अभी निकाली हम लोगों ने, -1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√2। अभी मुझे बताओ गाइस, ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये कैंसल, बचा सिर्फ माइनस। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? -1। ठीक है, ठीक है ना गाइस। अगर प्लस माइनस होता, प्लस भी होता और माइनस भी होता, तब हम लोग चेक करते हैं प्लस करेक्ट है या माइनस करेक्ट है। अभी तो एक ही वैल्यू मिल रहा है, माइनस। इस वाले केस में प्लस माइनस था तो हम लोगों ने क्वाड्रेंट देख के बता दिया कि माइनस होगा या प्लस। अभी टैन मिलते बराबर आपको कॉट मिल जाएगा, क्योंकि टैन का भाई कौन होता है? कॉट थीटा। टैन का उल्टा -1 का उल्टा -1 ही होता है। तो ये हो गया हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गाइस। तो इसमें हम लोगों को एक ही खास बात सीखना था, वो मतलब ये वाली कि जैसे अगर साइन थीटा का वैल्यू +-1/√2 आ रहा है तो इसमें से प्लस उठाना या माइनस उठाना, तो इस चीज के लिए ये बात हमको दी गई क्वाड्रेंट।
तो क्वाड्रेंट को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वो बोलता है कॉस ए और साइन बी दोनों बराबर है और इन दोनों का वैल्यू -1/3 है। चलो ठीक है। वेयर ए जो है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, इसका मतलब ए जो है वो 90 और 180 के बीच में है। और ये जो बी एंगल है, ये 180 और 270 के बीच में है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a + tan b अपॉन tan a - tan b, ये हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, सब अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो हमें tan a का वैल्यू पता चाहिए, tan b का वैल्यू पता चाहिए। वो वैल्यू अगर हमें पता है तो हम लोग इसमें डाल देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए फिर आइए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी सबसे पहले हमें एक बात दी गई, वो देखो क्या है कि cos a इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब देखो क्या है, cos a का वैल्यू हमें दिया गया -1/3 और साइन a का भी वैल्यू कितना है, सॉरी साइन b का वैल्यू कितना है -1/3, ये हमें दिया गया। cos a का भी वैल्यू -1/3 और साइन b का भी वैल्यू -1/3। अभी हम लोग क्या करेंगे, cos a से tan a निकालना चाहिए, देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है सर, अगर आपको tan a निकालना है तो फॉर्मूला इसका sin a अपॉन cos a होगा। देखो b का विषय नहीं आएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। देखो अगर यहाँ पे एंगल a होता है तो आपको यहाँ पे भी a और a ही लेना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ थीटा होता है तो यहाँ पे भी थीटा ही लेना पड़ता है। अगर मान लो मैं tan अल्फा बोलता तो आप साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बोलते। बात को समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे भी गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा चाहिए, तब जाके 1 बोल सकते हो। अगर ऐसा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू अगर 1 बोलोगे तो ये सरासर गलत बात है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला को ध्यान से समझिए, थीटा तो थीटा होना चाहिए। थीटा 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 अलग एंगल होंगे तो होगा नहीं, इसलिए उसने थोड़ा आपको कंफ्यूज किया। यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू दिया और यहाँ पे साइन बी का वैल्यू दिया, तो एंगल देखो ना, ये एंगल और ये एंगल तो अलग अलग है। ठीक है, तो हमें tan a निकालना है तो साइन ए अपॉन कॉस ए चाहिए। तो देखो आपको कॉस ए तो पता है, साइन ए पता है क्या, नहीं, ये साइन बी है, साइन ए नहीं है ये, तो हमें साइन ए निकालना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके साइन ए निकालेंगे। चलिए किस तरह से, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपको साइन ए निकालना है तो कॉस ए उधर लेके जाओ। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए उधर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। अभी वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी कॉस ए का वैल्यू कितना है -1/3, स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर दे रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी गाइस सबको पता है नेगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो लिख दी। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा 9 - 1 डिवाइडेड बाय 9, मतलब ये हो जाएगा 8/9, तो ये जाएगा 8/9। अभी हमको साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमको साइन ए चाहिए, तो मैं दोनों साइड में रूट ले लेता हूं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचेगा साइन ए, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ 8 को कैन आई राइट 4 टू ज़ा, कैन आई राइट 4 टू ज़ा 8। अभी हम सबको पता है 4 रूट के बाहर आ सकता है, वो आ जाएगा 2, ये अंदर का 2 एज इट इज रहेगा, और 9 रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3, बट इसको हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज रूट के बाहर लाते हो आप तो आपको साइन प्लस माइनस देना पड़ेगा। अभी सवाल ये है कि ये प्लस है या माइनस है या दोनों करेक्ट है। तो मुझे बताओ उसने क्या बोला कि आपका जो ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 से लेके 180 तक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों में से +2√2/3, क्योंकि अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, उसने बोला ना ए कहां से कहां पे, तो अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका साइन लोगे तो आपको प्लस आंसर मिलेगा। चलो साइन ए मिल गया, कॉस ए पता है, साइन ए पता है, उससे हम लोग tan ए निकाल सकते हैं।
देयरफॉर tan ए कितना हो जाएगा गाइस, sin ए अपॉन cos ए। चलो डाल दो वैल्यू, sin ए कितना है 2√2/3 और cos ए कितना है -1/3। तो देखो ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2√2/3 इंटू 3/1 और ये माइनस साइन में सामने लिखता हूँ, तो 3 कैंसल, तो बचा क्या -2√2। तो गाइस tan ए की वैल्यू कितनी आई -2√2। हमको देखो क्या निकालना है, ये चीज की वैल्यू निकालना है। तो tan ए तो पता चाहिए ना, तो tan ए क्लियर हो गया। अभी हमको निकालना है tan बी। तो चलिए आइए हम लोग अभी tan बी निकालते। अभी ये वैल्यू सारी मैं रब कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लेना। तो tan ए का वैल्यू -2√2 याद रखना। tan ए का वैल्यू कितना मिला हमें -2√2। अभी हम लोग sin बी से tan बी निकालेंगे। तो आपको जैसे tan ए निकालना था उसी तरह tan बी भी निकालना है। तो tan बी के लिए आपको क्या चाहिए, sin बी अपॉन cos बी। तो sin बी तो दिया गया, हमको निकालना है cos बी। तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फिर से क्या फॉर्मूला है, sin² बी प्लस cos² बी इज इक्वल टू 1, कहना राइट, क्योंकि दोनों एंगल बी भी है तो आप 1 लिख सकते हो। अभी हमको निकालना है cos² बी, cos बी, तो ये साइन उधर लेके जाओ, ये बन जाएगा 1 माइनस sin² बी। वैल्यू डालते जाओ, cos² बी इज इक्वल टू 1 माइनस, गाइस sin बी की वैल्यू कितनी है -1/3, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, सो cos² बी इज इक्वल टू 1 माइनस, नेगेटिव का स्क्वायर अभी भी देखा पॉजिटिव होता है, सो इट्स 1/9। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 9 माइनस 1/9 मतलब 8/9। हमें cos भी चाहिए, cos² बी नहीं, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट कैंसल, ये बचेगा cos बी। 8 को आप लिख सकते हो 4 2 8, 4 बाहर आएगा तो ये 2 और अंदर का 2 एज इट इज, 9 बाहर आएगा तो 3, ये भी प्लस माइनस 2√2/3। बट अभी मुझे बताओ आपका जो बी है वो कहाँ पे, वो बोलता है आपका जो बी है 180 और 270 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अभी मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसे होता है, कॉस निगेटिव, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वार्टर में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसमें से इसलिए हमको कॉस बी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, -2√2/3। तो अगर साइन भी पता है, कॉस भी अभी भी निकाला, तो हम लोग टैन भी निकाल सकते हैं। सो टैन भी कितना होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी। अब साइन बी की वैल्यू कितनी है -1/3, कॉस बी कितना है -2√2/3, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसल। 2√2/3 अगर ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 एज इट इज। इसको ऊपर लेके जाओ तो उल्टा होता है, सो 3 ऊपर चला जाएगा, 2√2 नीचे, तो 3 कैंसल, बचा क्या 1/2√2। तो ये आ गया आपका tan बी का वैल्यू। तो देखो इस तरह से आपको tan ए और tan बी मिल गया। अभी ये वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए फिर वो करते हैं। tan बी कितना है 1/2√2। तो आपके पास tan बी कितना आया 1/2√2। और हमको अभी सवाल क्या पूछा गया, tan ए प्लस tan बी अपॉन tan ए माइनस tan बी पूछा गया। चलो बस वैल्यू डालो और आंसर निकालो। tan ए कितना है -2√2 प्लस tan बी कितना है 1/2√2 डिवाइडेड बाय tan ए कितना है -2√2 माइनस tan बी 1/2√2। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करने का। अभी इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 और इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1। इसको सॉल्व कैसे करने का, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2। मैंने अभी भी आपको बोला √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये 4 2 जा होता है 8, तो ये तो आ गया 8 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 1 2√2। चलो ये ऊपर का सॉल्व कर दिया। उसी तरह नीचे का, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2 मतलब 4 2 जा 8, बीच में माइनस की साइन है, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 1 2√2। देखो ये 2√2 ये 2√2 कैंसल, तो बचा क्या -8 प्लस 1 -7, -8 -1 -9, इसका मतलब 7/9 आपका आंसर है।
तो इसका आंसर कितना आता है गाइस 7 पाई माइनस। एक भी साइन आप भूल जाओगे, एक भी साइन अगर आप एक भी साइन में मिस्टेक करोगे तो आपके ऑप्शन मैच नहीं होंगे। तो इसको ठीक तरह से सॉल्व करने का गाइस ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बिल्कुल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो गाइस क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan x। देखो क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan x। उसने दिया cos स्क्वायर x प्लस 5 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 3, ये उसने दे दिया। अभी देखो क्या दिया उसने, cos स्क्वायर x प्लस 5 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 3। अभी ये उसने चीज हमको दी थी और हमको क्या निकालना है, tan x के सारे पॉसिबल वैल्यू निकालना है। अभी मुझे बताओ इसमें तो tan x है ही नहीं, तो tan x की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसने सवाल में एक बात क्लियर बोल दी कि हमको tan x के सारे पॉसिबल वैल्यू निकाल के दो, tan x की। अब सवाल कुछ इस तरह से, अभी गाइस अगर आप ये दो क्वेश्चन देखोगे, ये दो क्वेश्चन में क्या होता था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दे दिया जाता था और उसके बाद में हमको कुछ भी पूछा जाता था, हम लोग निकालते थे। बट अगर गाइस मुझे बताओ आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उस 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से मैं आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दे रहा हूं, तो आप बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल नहीं सकते। तो अगर एटलीस्ट आपको 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो इन फॉर्मूलों की मदद लेके। अभी इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि tan x का वैल्यू निकालो और ये चीज हम आपको गिवन दे रहे हैं। अभी मुझे बताओ इस चीज से आपको कोई ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थोड़ी ना मिला कि आप उससे tan x निकाल लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में tan x लाने की कोशिश करते हैं। अभी कैसे कोशिश करेंगे tan x लाने की, चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। मुझे बताओ गाइस, मुझे बताओ अगर देखो मैं tan किस तरह से लाता हूं, ध्यान देना। इफ अगर मान लो मुझे कुछ चीज करना है, मान लो इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करना है या इस इक्वेशन को किसी चीज से डिवाइड करना है, तो सबसे पहला सवाल है कि क्या मैं किसी चीज से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूं, क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये मेरे सामने एक सवाल है। तो आप लोग बोलोगे हाँ जी सर, आप इस इक्वेशन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी। बस सर आप जो भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों साइड में करिए, एक साइड में मत करिए, फिर तो पार्शियलिटी हो जाएंगी। आपको जो भी करना है वो दोनों साइड करिए। मतलब मान लो अगर मुझे 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है तो आपको इस वाले साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस वाले साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं देखता हूं और मैं बोलता हूं कि डिवाइड cos स्क्वायर x ऑन बोथ साइड। देखो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x से दोनों साइड में डिवाइड किया। अभी क्यों किया आपको अभी पता चल जाएगा, तो हम लोग चलो वो करते हैं। cos स्क्वायर x प्लस 5 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 अपॉन। देखो मैंने क्या किया, इस वाले साइड को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया और इस वाले साइड से भी cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर x को सेपरेट दे सकते हैं। देखो एक बेसिक सी बात सुन लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी अगर होता है, प्लस है दोनों के बीच में, या तो फिर माइनस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो d है ना आप सेपरेट दे सकते हो, मतलब इसको आप, ये पता होगा आपको। बट अगर गाइज ये मल्टीप्लीकेशन होता तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर 3 टर्म मल्टीप्लाई है तो आप सेपरेट नहीं दे सकते, प्लस माइनस होगा तो आप सेपरेट दे सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। अभी ये cos स्क्वायर x है और ये cos स्क्वायर x है, तो मैं इसको और इसको तो सेपरेट दूंगा बट इन दोनों को सेपरेट नहीं दे सकता। मतलब मैं कर सकता हूं cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 5 sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x। देखो मैंने इनको सेपरेट नहीं दिया, मतलब मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर 2 टर्म इंटू में होता है तो हम लोग सेपरेट नहीं दे सकते, एक ही बार दे सकते। तो चलो हम लोगों ने सेपरेट दे दिया और इधर 3 अपॉन cos स्क्वायर x। अभी मुझे बताओ cos स्क्वायर x कैंसिल, बचा 1 प्लस ऊपर एक cos है, नीचे 2 cos है, एक कैंसिल। तो अब एक बात बताओ, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा गाइस? tan x। हमारे पास फॉर्मूला है ना,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स, तो कैन आई राइट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स। एक कॉस तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा एक कॉस। देखो ना गाइस, अभी यहां पे क्या था, 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 2 कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो मैं इसको क्या करता हूं, हम सबको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखो सेक और कॉस एक में के उल्टे होते हैं, तो अगर 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है तो मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। ये तो समझ सकते हो ना। तो मुझे बताओ गाइस, ये 3 तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर ना। चलो फिर ये बात यहां तक तो समझ गई। अभी देखो टैन तो आ गया, हमको टैन निकालना है, तो एक बार तो टैन आ गया, बट यहां भी हमको टैन लाना है। वो देखो कैसे लाते हैं अभी हम लोग। याद है एक फॉर्मूला आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये टैन स्क्वायर थीटा आप उधर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन स्क्वायर, उधर लेके जाओ प्लस टैन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ गाइस 1 प्लस 5 टैन एक्स, तो गाइस सिर्फ इस सेक स्क्वायर एक्स को देखो, कैन आई राइट दिस सेक स्क्वायर एक्स एज 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। हाँ जी। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो इसका मतलब ये जो 3 है ये 1 को ही मल्टीप्लाई है, बट ऊपर देखो ना ये 3 पूरे सेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई था, अभी ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह ये पूरी टर्म आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म को 3 मल्टीप्लाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 5 टैन एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 इंटू टैन स्क्वायर एक्स 3 टैन स्क्वायर एक्स। अभी ये बाकी इधर के लोग सारे उधर लेके जाओ, सारे उधर लेके जाओ, तो इधर कौन बचेगा, 0 3 प्लस टैन स्क्वायर एक्स 1 उधर आने के बाद -1 प्लस 5 टैन एक्स उधर आने के बाद -5 टैन एक्स। ठीक है। अभी इसको हम लोग ना ठीक तरह से लिखते हैं। मुझे बताओ ये तो 3 टैन स्क्वायर एक्स है, 3 टैन स्क्वायर एक्स है, -5 टैन एक्स है, -5 टैन एक्स है। अभी मुझे बताओ 3 - 1 कितना होता है, +2 इज इक्वल टू 0। उसको हमने ठीक से अरेंज करके इस तरह से लिख दिया। हम लोगों ने इधर वाली साइड इधर लिखी और 0 उधर लिखा, ये आ गया। अभी मुझे बताओ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो गाइस अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोगों ने तो इसको सॉल्व करना देखा, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसके वैल्यू मिलेंगे, tan x के। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं। अभी ये चीज मैं मिटा देता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है। हम लोग मान के चलते tan x इज इक्वल टू मान के चलो a, tan x इज इक्वल, या तो फिर tan x इज इक्वल टू m मान के चलो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अभी इस भाषा में अभी गाइस इसके रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, ये आपको पता होगा। अभी b क्या होता है गाइस, b ये चीज अभी देखो यार, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, एक्स का कोएफिशिएंट होता है b, बचा जो होता है वो होता है c। तो इस वाले इक्वेशन में मुझे बताओ a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा -5 और c क्या हो जाएगा 2। तो लगाओ ना फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालते जाओ, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। चलो माइनस b का वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर होता है 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा -24। नीचे बचा 3 2 जा 6,
तो ये m का आंसर आ गया आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 चले गए 1, और 1 का रूट कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 6। तो m का ये वैल्यू आ गया। अभी देखो इसके हम लोगों ने दो टुकड़े गिरा देना है। कैसे दो टुकड़े? एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 6 1, तो m का वैल्यू आ गया 1। 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 6, तो m का वैल्यू आ गया 4/6। इसका मतलब 2 2 जा 2 3 जा मतलब 2/3, 2/3। बट गाइज m कौन है? m कौन है? m तो tan x है। इसका मतलब tan x का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ पे tan x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू tan x के कितने थे गाइज 1 और 2/3। तो ये डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू है गाइज। तो कभी कभार आपको इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन आ सकता है गाइज, तो उसको किस तरह से सॉल्व करने का समझ लो। उसने पूछा है कि tan x का वैल्यू निकालो, तो ये जो इक्वेशन है ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने क्यू cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, ये इसके बारे में आप सोचो, और इस बेसिक से फॉर्मूले की मदद से हम लोग सबको tan में कन्वर्ट। देखो अभी इसको हम लोग sec को tan में कन्वर्ट कर दिया। कभी भी आपको sec स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको आप tan स्क्वायर थीटा में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, खिड़की। अभी देखो इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 है। अभी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 है। उसने बोल दिया हमको कि जो थीटा है ये पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब 180 और 270 के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू निकालना है। तो बड़ा आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं गई। क्या करना है आपको, cos थीटा का आपको वैल्यू दे दिया, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है -3/5। तो गाइस आप बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हो बिल्कुल। अभी मुझे बताओ हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो आपने कोसेक थीटा तो ऑलरेडी निकाल दिया, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो कोसेक थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो और टैन थीटा निकालो, और इसमें उसके वैल्यू डाल दो। इसमें सारे वैल्यू डालने के बाद इसको सॉल्व करो, देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। और उसी तरह का इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि tan थीटा की वैल्यू उसने दी -4/3। tan थीटा की वैल्यू -4/3 दी, और थीटा बोल दिया किसमें 270 और 360 के बीच में। इसका मतलब थीटा जो है वो 4th क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sec थीटा प्लस 5 tan थीटा। तो देखो आपको tan थीटा तो पता ही है, tan थीटा पता है तो आप sec थीटा निकाल लो, और ये वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, और इसका वैल्यू देखो क्या आता है। बड़े आसान है। एक काम करिए, हम लोग ये सवाल सॉल्व करके देखते हैं। चलिए ये सवाल हम लोग सॉल्व करके देख ही लेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, उसने क्या दिया हमको, जो tan थीटा है वो -4/3 बोल दिया उसने, -4/3। और ये जो आपका थीटा है, ये थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में। अभी 3π/2 मतलब 270, 2π मतलब 360। तो जो थीटा है वो 270 और 360 के बीच में, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा 270 और 360, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट है। चलो ये बात हम लोग हमारे ध्यान में रखते हैं। अभी किसका वैल्यू निकालना है, 3 sec थीटा प्लस 5 tan थीटा। 3 sec थीटा प्लस 5 tan थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। अभी tan थीटा तो आपको पता है भाई, पता कौन नहीं है sec थीटा। तो tan थीटा की मदद लेके sec थीटा निकालो। कैसे निकालेंगे चलिए आइए देखते। हमको पता है वी नो दैट tan और sec का रिलेशन है हमारे पास। ये देखो ना, ये रिलेशन देखो, साइन के साथ cos जुड़ा हुआ है, sec के साथ tan जुड़ा हुआ है, और कोसेक के साथ cot जुड़ा हुआ है। तो गाइज कभी भी मुझे साइन दिया तो मैं cos फटाक से निकाल सकता हूं ये फॉर्मूला से, या cos दिया तो साइन निकाल सकता हूं। कभी भी मुझे सेक दिया तो मैं tan निकाल सकता हूं, या तो फिर tan दिया तो सेक निकाल सकता हूं। उसी तरह इसका। तो मुझे बताओ आपको tan पता है, सेक निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना यार, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक निकालना है, tan को उधर लेके जाओ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू देखो क्या है
-4/3, बट यहाँ पे तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डाल दो, क्योंकि आप ये तो वैल्यू सिर्फ tan थीटा की है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आप सबको पता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 9 1 जा 9, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9। अभी 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 बाय, बट हमें सेक स्क्वायर थीटा में इंटरेस्ट नहीं, हमें तो सेक थीटा चाहिए, तो स्क्वायर काटने के लिए हमें पता है दोनों साइड में रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो बचा क्या, सेक थीटा। 25 रूट के बाहर आ सकता है एज अ 5, 9 रूट के बाहर आ सकता है एज अ 3, बट हमको प्लस माइनस साइन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज रूट के बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस साइन देना पड़ता है। अब सवाल ये कि इसमें से प्लस लेना चाहिए या माइनस लेना चाहिए, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव, हमारा कौन है, सेक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 5/3 मिल गया। तो चलो भाई सेक थीटा मिल गया, tan थीटा उसने दिया था। अभी सवाल क्या है हमारा, सवाल क्या है हमारा, किसकी वैल्यू निकालना है, 3 सेक थीटा प्लस 5 tan थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। देखो सवाल क्या था, tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई थी और ये पूछा था, तो tan तो पता है तो सेक नहीं पता था, तो ये सारी प्रोसेस करके हम लोगों ने सेक थीटा की वैल्यू निकाली 5/3। अभी 5/3 आपको पता है सेक थीटा की वैल्यू, बस वो वैल्यू डाल देंगे। तो चलो इसका आंसर कितना होगा, 3 इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/3 प्लस 5 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, -4/3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो अभी ये 3 3 कैंसल, बचा 5। अरे भाई मुझे बताओ, 5 और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई है, अब इसका साइन है प्लस और इसका है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, 5 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 0। सो 5 माइनस, अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर के ऊपर करते हैं, 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, इसका वैल्यू निकालना चले, माय मिस्टेक, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सेक और tan थीटा की वैल्यू डाल दिए, सॉल्व किए ये आ गया, सॉल्व किए ये आ गया, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 है, 5 3 जा 15 माइनस 21 जा 20, 3 1 जा 3, 15 में से 20 चले गए, कितना बचेगा, -5/3, तो ये हमारा आंसर, ठीक है गाइस। तो आप देख लेना, कभी भी रूट से कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस साइन आएंगी, उसमें से प्लस पकड़ना है या माइनस पकड़ना, वो क्वाड्रेंट देख के बता दो, और बस छोटे मोटे कैलकुलेशन है। तो इस तरह से कुछ सवाल हमको सॉल्व करना है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चन गाइज याद से आप करिए, याद से वो सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में होंगे और ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई करके देखना, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।